अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी। इजी कटिंग स्टिचिंग ECS में मैं आज नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जी फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे ट्यूलिप शलवार, उसकी कटाई और सिलाई करेंगे। ये मैंने कपड़ा लिया है, तकरीबन एक शलवार का पूरा कपड़ा है, ये 2.25 मीटर। और ये देखिए, इसको मैंने डबल करके डबल करके तिरछी तय लगाई है इसकी। ये देखिए, एक कोने से पकड़ के मैंने इसको सीधा तिरछी साइड में मैंने इसको सीधा तय लगा लिया है। और ये देखिए, ये इसका कॉर्नर है और कॉर्नर से हम यहाँ पे रखेंगे इसका पांचा। और पांचा तो बेसिकली इसका होता ही जो है ना, वो गुलाई में है। वैसे हम लोगों ने फैशन के तौर पे बनाया हुआ इसका कोना नहीं होता इसका। ये इसकी जो बेस है ना, वो गुलाई में होती है। ये इसका पांचा आ गया। इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेना है तय लगा के। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमने नीचे दे देना है इसके। एक साइड से मैंने मोड़ा उसको और कोने से तिरछा कर दिया, तय लगा दी दूसरी साइड। फिर उसके ऊपर मैंने कर दिया। और इस सलवार की जो लंबाई है हम तकरीबन 34 इंच रेडी रखेंगे। और तकरीबन मैंने 2-3 इंच जो है ना, वो बेल्ट का मार्जिन ऊपर से निकाल के, और बाकी मैं इसको कट कर लेती हूँ अभी। बिल्कुल मैंने सीधी कटिंग की है इसकी, बिल्कुल इसके सीधा सीधा निशान लगा के मैंने कट कर देना है। बिल्कुल परफेक्ट कटिंग है ये ट्यूलिप शलवार की। ये इसका आसन रखा है मैंने बेल्ट का निकाल के, बेल्ट के मैश निकाल के। बाकी जो मैंने इसकी आसन में कट कर लिया, इसको कट कर लेना है। मैं निशान लगा रही हूँ मैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो नीचे वाला हम कट कर लेंगे। ये जो मैंने पहले फोल्ड किया ना, उसको कट करेंगे निशान के साथ साथ। ऊपर वाला जो मैंने फोल्ड किया ना, उसके साथ साथ रख के मैंने इसको कट कर लिया। अब जब सिलाई करेंगे, यहाँ से हम ज्वाइंट करेंगे इसको। यहाँ पे कट का निशान लगा लेते हैं हम हाफ में। अब इसकी निकाल लेते हैं बेल्ट। ये जितनी भी हमने इसकी बेल्ट रखनी है, 3 इंच 4 इंच या 5 इंच, जितनी भी हमने लंबी बेल्ट रखनी है, उस हिसाब से हम इसकी बेल्ट काट लेते हैं। मैं तो यहाँ पे टोटली 6 इंच रखनी है। ये लेस इसके ऊपर लगाएंगे हम। चलते हैं इसकी सिलाई की तरफ। मैंने ये इसका जो है पांचा पे मैंने कट के निशान लगा लिए डबल करके दोनों साइडों पे। अब इसकी आसन की सिलाई लगाते हैं। आसन की एक ही सिलाई लगेगी दोनों साइडों पे। ये दरमियान आ गया आसन का। यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। कट नहीं लगाएंगे तो आसन में फिनिशिंग नहीं आएगी, सही तरह से सीधी नहीं होगी। इसको डबल करके आसन की फिर हम ना सिलाई लगा लेते हैं इसके ऊपर। ये मैंने दोनों आसन आगे बीच वाली पकड़ के सामने मैंने ज्वाइंट की है, आपके सामने सीधा करके रखी है मैंने। ये जो मैंने पांचे का कट लगाया है, ये मैं छोटी वाली साइड से लगानी लैस शुरू कर रही हूँ। बिल्कुल कपड़े को खींचना नहीं है, ढीले हाथ की मदद से लगाएंगे हम। कपड़े को खींचेंगे तो इसमें ना सलवटे से आ जाएंगे, अच्छा नहीं रहेगा, फिनिशिंग नहीं आएगी इसमें। ये देखिए, ये दूसरा कट आ गया दूसरी साइड वाला। इसके ऊपर से हम ऐसे गुजर जाएंगे और सीधा हम बेल्ट जहाँ पे लगनी है वहां तक हम जाएंगे सिलाई लगाते हुए इसको, लेस को। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह मैं इसको उल्टा करके बाद में सिलाई करती हूँ। बिल्कुल इसी तरह मैंने दूसरे पांचे पे भी लेस लगा ली है। साथ साथ जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है उसको हम अंदर वाली साइड पे फोल्ड करते जाएंगे। और अब बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। किसी भी नोकदार चीज़ की मदद से हम ना अंदर करते जाएंगे। इसके धागे वगैरह सारे इसकी फोल्डिंग करेंगे अच्छे तरीके से। ये धागे हम सारे अंदर करेंगे।
पेंसिल की मदद से भी हो सकते हैं। पेंसिल की जो नोक होती है उसकी मदद से भी हम अंदर करते जाएंगे इसके धागे सारे ही। ये देखिए मैंने जो पांचे के काटे हैं वहाँ पे निशान लगा लिए। इन दोनों निशानों को बिल्कुल आमने सामने आना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ये हमारा हॉल है पांचे का। इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसकी बेल्ट लगानी और आपको दिखाऊंगी इसके जो प्लेट है वो कहाँ कहाँ पे डलेंगे। अब डबल सिलाई लगाते जाएंगे इसके ऊपर। फुली सिलाई लगाते हुए हम बेल्ट के पास पहुंच जाएंगे। यहाँ पे हमारी बेल्ट लगेगी यहाँ पे। ये मैं बेल्ट की सिलाई लगा ली है एक। अब डबल सिलाई कर रही हूँ इसको ताकि इसके धागे ना निकले। बेल्ट को पहले मैंने डबल कर लिया है। इस साइड पे निशान लगाऊंगी। अब बिल्कुल इसके सामने डबल करके दूसरी साइड पे भी निशान लगाऊंगी। ये देखिए दरमियान में निशान लगाया मैंने। आसन की सिलाई को मैं डबल कर रही हूँ। नीचे हाथ की मदद से नीचे वाला जो कपड़ा है ना हम सिलाई के नीचे नीचे लेके आएंगे। ये आसन का और ये नीफे का मैंने सामने सामने रख लिया है जॉइंट। आसन का जॉइंट और जो नीफे का जॉइंट मैंने सामने सामने रख लिया है। ये देखिए हम इस तरह भी पिन टेक्स्ट डालेंगे इसके जो प्लेट्स हैं। और हम इस तरह नहीं डाल सकते, हमारे पास बैलेंस नहीं बराबर आएगा। हम ये पीछे वाली साइड पर मैं डाल रही हूँ, आगे वाली साइड पे हम उसके साथ लगाएंगे कांटे के साथ। ये देखें ये जो सिलाई दरमियान वाली है कट, वो जो बेल्ट का कट है वो पीछे गुजर गया है दरमियान वाला, और जो साइड पे आएगा। अब ये जो है ना सलवार का जो है ये कट आगे आ गया है। ये फ्रेंड्स ये मैंने आसन की और बेल्ट की जो है ना आपस में ज्वाइन कर लिए, इनको इकट्ठा करके यहाँ पे पिन लगाती हूँ मैं। ये दोनों बेल्ट की आसन जो है ना वो और दूसरी आसन जो है उसकी सलवार की दोनों मैंने इकट्ठी करके वहाँ पे मैंने पिन अप कर लिया। अब ये कांटे की मदद से हम प्लेट डालेंगे। और इनकी देखें जो मैं इसका जो रुख है वो आप ध्यान से देखें मैं किस साइड पे कर रही हूँ। जब हम सलवार को सीधा करेंगे इसकी जो रुख है प्लेट के वो आमने सामने आएंगे, लेकिन यहाँ पे जो है ना ये उल्टी साइड है, इसकी ऑपोजिट होगा। पिनटेक्स का जो हमारी प्लेट का जो है ना रुख वो मुखालिफ सिमत में होगा, और जब सीधी करेंगे वो आमने सामने आएगा निशान हमारे जो प्लेट है। ये हमारी आसन आ चुके हैं यहाँ पे। ये देखें अब आसन हम ना दूसरी साइड पे लेंगे प्लेट्स। ये देखें पहले प्लेट जो है मैंने उस साइड पे डाले हैं, दूसरी साइड पे रुख किया उनका। अब यहाँ पे हम मुखालिफ सिमत कर रहे हैं। जब सलवार सीधी हो जाएगी तो फिर इनके जो है ना प्लेट आमने सामने आएंगे। जो सलवार का कट था वहां तक मैंने पिनटेक्स डाले हैं, आगे बस कर दिया है। अब बैक साइड पे फिर हाथ की मदद से 3-3 4-4 प्लेटें बस हमने बैक साइड पे डालनी है आसन के नज़दीक। ये बैक साइड आ चुकी है। अब पहले मैंने दूसरी साइड को पिनटेक्स का मुंह किया, अब मैं दूसरी साइड को कर रही हूँ उसकी मुखालिफ सिमत। ये फ्रेंड अब इसके ऊपर हम डबल सिलाई लगा लेते हैं मजबूती के लिए। फ्रेंड रेडी हो चुका है हमारा ट्यूलिप सलवार।
एंड अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी है आपको। इसके साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।